नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और सर्दियां भी खूब अच्छे से पड़नी शुरू हो गई हैं। और इस मौसम में विंटर सीजन के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट हर जगह नर्सरी पे आने बिल्कुल शुरू हो गए हैं। और हमारे गार्डन में भी बहुत सुंदर सुंदर विंटर सीजन के फ्लावर अच्छे से खिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि दिसंबर के महीने में अगर हम नर्सरी जाते हैं तो हमें कौन से पौधे नर्सरी से नहीं लाने हैं, क्योंकि कुछ पौधे जो है समर सीजन के होते हैं और वो इस वक्त डोरमेंसी में चले जाते हैं। और क्या होता है कई बार कि वो पौधे हम अगर ले भी आते हैं तो उनका ये पता भी नहीं होता है कि समर सीजन आने पर उनकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त उन पौधों की पत्तियां सभी झड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है 15 से 20 ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे, वो आपको नर्सरी के ऊपर चाहे कितने भी हेल्दी क्यों ना दिखें, वो पौधे आपको बिल्कुल भी अपने गार्डन में इस टाइम नहीं लाने हैं। तो उनमें से पहला प्लांट हमारा जो है अपराजिता की बेल है। अपराजिता की बेल में जो है 2 तरह के फ्लावर आते हैं, वाइट कलर के और ब्लू कलर के। और इस वक्त आपको इस तरह की फलियां भी लगी हुई नज़र आ जाएंगी। फलियां तो वैसे हमेशा ही लगी हुई रहती हैं और बहुत आसानी से लग जाता है। कहीं से भी इसकी जो है सीड ले आएँ और 4 से 5 दिन में ही इसका प्लांट निकल आता है। और इस वक्त ये प्लांट आपको नर्सरी के ऊपर दिख जाएगा, लेकिन आपको इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आप भी देखें हमारे भी इस पौधे की हालत कैसी हो रही है, क्योंकि इस वक्त ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे दिसंबर में कोहरा पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये प्लांट हमारा ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए इस प्लांट को बिल्कुल भी इस मौसम में नर्सरी से लाना मतलब पैसे बर्बाद करना है। और ऐसा अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में भी आप देखें सिर्फ ऊपर की ये 2-2, 3-3 पत्तियां ही बच रही हैं, बाकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं पिंक कलर के। परमानेंट प्लांट होता है और गर्मियों में फ्लावरिंग देता है। इस वक्त ये डोरमेंसी पीरियड में है। और दोस्तों, बिल्कुल अभी ये ना कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल सूख गया हो। तो इस प्लांट को भी आप इस वक्त बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि इसकी पत्तियां झड़ जाती है तो इसका पता भी नहीं होता कि गर्मियों में इसमें दोबारा से ग्रोथ होगी या नहीं होगी। और अगला प्लांट है हमारा जो है बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला में भी वैसे तो पूरा साल ही फ्लावर आते हैं, लेकिन इसमें इस वक्त कम फ्लावर आते हैं समर सीजन की बजाय। तो आप देखें इसमें भी हमारे में छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं। और इसमें गर्मियों में जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो इस वक्त आप जो है बोगनविला के प्लांट को भी नर्सरी से ना लेके आएँ। और अगला प्लांट हमारा जो है एक्जोरा का प्लांट है। तो एक्जोरा में भी जो है बंच में फ्लावर आते हैं, कई कलर के फ्लावर आते हैं। और अब इसकी सारी पत्तियां झड़ जाएंगी धीरे धीरे करके। कुछ तो इसकी झड़ चुकी हैं और भी जो ये बची हुई हैं सभी झड़ जाएंगी। ये गर्मियों का प्लांट होता है, इस टाइम विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। तो इस वक्त आप इसको भी नर्सरी से ना लेके आएँ। इसमें भी कई वैरायटी आती हैं, डॉफ वैरायटी हो या लार्ज या मीडियम, कोई सी भी वैरायटी हो, इस वक्त बिल्कुल भी नर्सरी से इस पौधे को ना लाएं।
और अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो दोस्तों कनेर में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं और ये कई वैरायटी में मिलता है। जैसे ये हमारी डॉव वैरायटी है और इसमें लार्ज वैरायटी भी आती है। तो इसमें इस वक्त है ना इस तरह के सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं और इसमें हमारे में रेड कलर के फ्लावर आते हैं और अब ये सीड पॉड बन रहे हैं। और जब ये सूख जाएगा सीड पॉड तो आप इसको जो है सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो कनेर का प्लांट कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो सीड भी इसके ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइम आप कनेर के पौधे को भी नर्सरी से ना लेके आएँ। आप इसके पौधों को जो है फरवरी मार्च में नर्सरी से लेके आ सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है वैसे तो कनेर का और परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा अलमांडा का प्लांट। तो दोस्तों अलमांडा की ये बुश वैरायटी है। तो इस वक्त चाहे बुश वैरायटी हो चाहे वाइन वैरायटी हो तो आपको कोई सी भी वैरायटी नर्सरी से नहीं लानी है, क्योंकि आप देखें कि हमारे इस पौधे में भी लगभग सारी पत्तियां झड़ गई हैं। सिर्फ ये ऊपर ऊपर ही पत्तियां बच रही हैं और इस मौसम में इसमें फ्लावर भी नहीं आते हैं। गर्मियों में इसमें बंच में फ्लावर आते हैं येलो कलर के। और वैसे तो कई कलर आते हैं अलमांडा में और इसमें वाइन वैरायटी आती है और ये बुश वैरायटी आती है। तो इस वक्त बिल्कुल नर्सरी पे जाएं तो अलमांडा के प्लांट को भी आप बिल्कुल अवॉइड ही करें। और अगला प्लांट हमारा चांदनी का प्लांट है। तो दोस्तों चांदनी के प्लांट में कई वैरायटी आती हैं और इसमें जैसे लार्ज वैरायटी, डॉफ वैरायटी और मीडियम वैरायटी और इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और इस वक्त ये जो है डोरमेंसी में चला जाता है। तो इस वक्त जो है चांदनी के प्लांट को भी नर्सरी से बिल्कुल भी ना लेके आएँ। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा पारिजात या हार श्रृंगार का प्लांट। तो ये प्लांट भी इस वक्त डोरमेंसी में चला जाता है। आपको दिखा दें ये इसमें सीड बन रहे हैं। ये जो गोल गोल से आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके सीड पॉड हैं और इसके अंदर सीड निकलेंगे। तो इसको आप जो है फरवरी मार्च के महीने में सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और पारिजात के पौधे को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और इस वक्त आप इसको नर्सरी से बिल्कुल भी ना लेके आएँ, क्यों इस वक्त ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है हमारा सुख शांति का प्लांट। वैसे तो सुख शांति का प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है, लेकिन विंटर सीजन में इस पौधे के ऊपर भी असर होता है। ये पौधा भी बिल्कुल इस वक्त है ना ग्रोथ नहीं करता है और इसकी पत्तियां झड़ने लग जाती हैं। आपको दिखा दें कितनी सारी पत्तियां इसकी झड़ चुकी हैं, येलो हो रही हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो इस प्लांट को उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगला प्लांट है ये हमारा है जो है देसी हिबिस्कस। तो देसी हिबिस्कस को भी आप इस वक्त जो है नर्सरी से ना लेके आएँ। वैसे तो इसमें इस वक्त भी फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं और आगे आगे जैसे जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो इनमें फ्लावर आने भी जो है कम हो जाएंगे, या क्या होता है कई बार बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं फ्लावर आने। तो इस वक्त नर्सरी से आप देसी हिबिस्कस को ना लाएं, हाइब्रिड हिबिस्कस को आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। तो इस वक्त ना हाइब्रिड हिबिस्कस तो नर्सरी के ऊपर नई नई वैरायटी के आए हुए हैं और हमारे में भी आपको दिखा दें हर उसमें जो है ब्रांच में कलियां बन रही हैं हाइब्रिड हिबिस्कस के में। तो इस वक्त है ना हाइब्रिड हिबिस्कस को आप बिल्कुल नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
और अगला प्लांट है हमारा कामनी का प्लांट। तो दोस्तों इस वक्त आप कामनी के पौधे को भी नर्सरी से बिल्कुल भी ना लाएं। इस वक्त इसमें इस तरह के सीड बनने शुरू हो जाते हैं और दिसंबर के महीने में इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। इसमें फ्लावर जो है गर्मियों में आते हैं और बरसात के मौसम में आते हैं। और वैसे तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। वैसे अभी तक हमने इसके सीड को ग्रो करके ट्राई नहीं किया है कि इसका ग्रो होगा नहीं होगा सीड। इस बार जो भी सीड रेड होंगे तो उनको हम ग्रो करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये सीड बिल्कुल लगता है पक चुका है और इसके ऊपर का ब्राउन हिस्सा भी हट गया है, तो इसको हम ग्रो करने का देखेंगे। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बोवर की वाइन। तो इस वक्त आप बोवर की वाइन को भी नर्सरी से ना लेके आएँ। वैसे तो इसमें पूरी सर्दियाँ जो है फ्लावर होती रहती है, फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन कम फ्लावर आते हैं, जैसे दो चार ही फ्लावर आते हैं। और गर्मियों में इसमें पूरी बरसात इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और इस वक्त इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई रहती है। नीचे से इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और ऊपर ही सिर्फ इसमें जो है ग्रोथ होती है और कुछ फ्लावर भी आते हैं। और हो सकता है कि विंटर सीजन में ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाए, क्योंकि ये प्लांट कॉस्टली आता है। नर्सरी से आप लेके आओगे तो ये प्लांट आपको 100 या 150 में मिलेगा और वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और ये हमारा जो टगर का प्लांट आप देखें, इसकी तो हालत है ना बिल्कुल ही ख़राब सी हो रही है, बिल्कुल डंडी रह गई हैं, एक भी पत्ती इसमें नहीं है। और अब इसका पता भी नहीं है कि भाई फरवरी मार्च में इसमें नई ग्रोथ होगी या फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा ये मधुमालती का प्लांट है। तो मधुमालती की चाहे वाइन वैरायटी हो चाहे बुश वैरायटी हो, इस वक्त बिल्कुल भी नर्सरी से नहीं लानी है। परमानेंट प्लांट होता है वैसे तो ये, लेकिन इस वक्त ये जो है डोरमेंसी में चला जाता है। आपको दिखा दे, ये बिल्कुल डंडी सी बची हैं और इसमें पत्ते सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़े से बचे हुए हैं। और इसमें जो है फरवरी मार्च के महीने में नई ग्रोथ आती है, जब मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो पौधे हमने बताए हैं उन पौधों को आप इस वक्त नर्सरी से बिल्कुल भी ना लेके आएँ, क्योंकि इन पौधों को लेके आने का मतलब है पैसे ख़राब करना। क्योंकि इनका नहीं पता है कि अब तो ये डोरमेंसी में हैं और गर्मियां आने पर ये प्लांट दोबारा से ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।